नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो जो कैंडल आज हमें प्राप्त हुआ है वो कल की मार्केट के बिल्कुल अंदर हमें मिला है। और कल हम लोगों ने बात भी किया था कि हमारे पास डेली चार्ट के हिसाब से दो लेवल हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पेन से बनाया था और बाद में हम लोगों ने उसको मार्किंग भी कर रखी थी। अभी ड्राइंग को हाइड कर रखा हूँ, अभी ओपन करूँगा तो वो दिखेगा। तो हम लोगों ने बात किया था कि भाई मार्केट जब तक इस हिस्से के अंदर है, यानी ये काम करेगा एक सपोर्ट की तरीके से और ये काम करेगा एक रेजिस्टेंस की तरीके से, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस हिस्से के अंदर काम कर रहा है, एक रेंज का फॉर्मेशन हमें नज़र आएगा। अगर आप कल नहीं परसों का वीडियो जाके देखोगे तो हम लोगों ने बात ये भी की थी कि हमें क्या हो सकता है कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद हमें क्या मिल सकता है, एक छोटी कैंडल मिल सकती है जो हम लोगों ने इस तरीके से बनाई थी वीडियो में, और उसके बगल में एक कैंडल और मिल सकती है। इसकी भी बात हम लोगों ने परसों या नरसों वाले, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद आ रही, हम लोगों ने बात की थी। और अमूमन ऐसा होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से होता है, दिखता है। जब मार्केट कोई करवट ले रहा होता है, कोई मूवमेंट देने वाला होता है, तो इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। चलिए, फिलहाल हमें डेली चार्ट पे क्या नज़र आया, सेम वही सारी चीज़ें हमारे लिए। रेंज बिल्कुल उसी तरीके से, रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, सारा लेवल बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम रहेगा। नीचे का, माफ़ कीजिएगा, बीच का जो हिस्सा है वो वोलेटाइल रहेगा, उसे हमें हैंडल करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले पता चली। पहली चीज़ तो ये है कि फेड का कोई डाटा आना है शायद कल की डेट में। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे वो नहीं रहता तो इस वजह से मुझे जानकारी होती, लेकिन पूरी जानकारी शायद ना हो, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी इसे रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सेबी की तरफ से भी कुछ ऐसा आदेश 1 या 2 दिन में शायद आना है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके कोई डिसीज़न उनका शायद आना है, 1 2 या 3 दिन में आ सकता है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन भी मेरे पास आया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसे हम शेयर कर दें। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो अब क्या, आज मंगलवार, ट्यूसडे है आज, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो हैं और बाकी हैं इस हफ्ते की ट्रेडिंग के लिए। थोड़ा सा सेफ साइड, थोड़ा सा सेफ साइड, क्योंकि जो फेड वाला और जो सेबी वाला दोनों जो सिनेरियो बताया, कोई हलचल मार्केट में देखने को मिल सकती है अगर कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे होता है तो। इन दोनों ही खबरों को लेकर, यानी फेड वाली और सेबी वाली, ठीक है, इन दोनों खबरों को लेकर कुछ ऊपर नीचे परिणाम आते हैं इनके, तो कुछ यहाँ पे हलचल देखने को मिल सकती। थोड़ा सा 3 दिन और बाकी है, आराम से काम करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं अवर्ली चार्ट की तरफ, और अवर्ली चार्ट पे चलते हैं और ड्राइंग्स को ओपन करते हैं। ये देखिए क्या शानदार बेहतरीन तरीके का सिनेरियो मार्केट ने हमें यहाँ पे दिया। और यहाँ पे दिखने क्या लगा, बात को समझिएगा। मार्केट का काम क्या है, मैंने कई बार बताया है, आपको ट्रैप करना, ठीक है, ट्रैप करना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपको दिख क्या रहा है, ये हिस्सा, एक डबल टॉप का फॉर्मेशन आपको नज़र आने लगा। कल हम लोगों ने बात क्या की थी कि मार्केट जब खुलेगा, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा करते हैं ताकि डेट्स क्लियर हों। ये ठीक है, आज तारीख 30 यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की और धीरे धीरे मार्केट क्या किया, यही बात बिल्कुल हुई थी कि मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। आप अगर कल के वीडियो को जाकर देखोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेड भी यहाँ दोनों ही तरफ मिल गए होंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये सिनेरियो एक नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट की फितरत क्या होती है, वो आपको हमेशा क्या कोशिश करता है, ट्रैप करने की, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैप कैसे हो सकता है या ट्रैप से बचा कैसे जा सकता है। यहाँ पे ट्रैप पे बचने का तरीका ये है कि आपके लिए जो ऊपर की तरफ ये जो रेंज का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है, और नीचे की तरफ जो फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है
वो एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, बेटर क्या रहेगा, हम 1 घंटे के फ्रेम पे हैं, फ्रेम भी कोई बहुत छोटा नहीं है, ठीक ठाक फ्रेम है ये इंट्राडे के लिए। मार्केट अगर इस हिस्से को क्रॉस कर देती है, ठीक है, चाहे सौदा छूट जाए, चाहे डिले हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एक कोशिश ये रखिएगा कि किसी न किसी कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट के फ्रेम पे तो कोशिश ये करिएगा कि आपने क्या मिल जाए, एक रीटेस्ट के बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर चलने लगे तो यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ठीक हिसाब किताब नीचे की तरफ भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब आप इसे चाहे किस हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब ये इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को समझिएगा, या यहाँ से आप कोई एक ट्रेंड लाइन को फॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिएगा और ये इसको तोड़ता है और यहाँ से रीटेस्ट खा के फिर नीचे अगर आता है तो यहाँ पे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, स्कैल्पिंग है ना, स्कैल्पिंग यानी नीचे की ट्रेड के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्कैल्पिंग मोड में ही रहना, मतलब थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके निकलते रहना और अपने दिमाग के किसी कोने में हमेशा इस चीज़ को संभाल के रखना कि दो नतीजे, एक तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो हम लोग की है, मतलब ये जो ऑप्शंस और ये फ्यूचर्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, उसको लेके कोई डिसीजन आना बाकी है सेबी की तरफ से, और फेड का कल कोई न्यूज़ आना बाकी है इंटरेस्ट रेट को लेके। इन दोनों चीज़ों को दिमाग के किसी कोने में रख के तभी ट्रेड को प्लान करिएगा। ये सिनेरियो है निफ्टी को लेके, ठीक है, यानी ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल, नीचे का सपोर्ट, टूटेगा, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, है ना, यानी बीआरसी के सहारे से काम करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं जरा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो वही चीज़ है, उसी का थोड़ा सा एक्सपेंशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको क्या मिलेगा, जगह ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना, चीज़ें वही रहेंगी। जैसे ये ट्रेंड लाइन अब हमारी, अब जो हम लोग के पास ये ट्रेंड जोन, ये देखिए मैं ड्राइंग को बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट के दौरान कोई बना लेता हूँ, वरना इसी चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ, इसी पे वीडियो भी बनती है, तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं परेशान करता मैं। लेकिन हाँ, अब आपके सामने जो करना है वो आपके सामने है कि जैसे अगर यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें, ये देखिए, ठीक है, आप खुद इस चीज़ के गवाह होगे कि कितनी बार ये मार्केट में हम लोगों को देखने को, मतलब यहीं वीडियो में हम लोगों ने कितनी बार कि ये ब्रेकआउट होता है तो फिर कहाँ तक जाता है रिटेस्ट करने के लिए, इसी जोन तक, इसी ट्रेंड लाइन का जो ये जो जोन है ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड जोन माफ़ कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा शानदार ट्रेड प्लान कर सकते थे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कल वीडियो हम लोग ने बात भी की थी कि धीरे 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 करके मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब नीचे आएगा तो वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। लेवल्स जो होते हैं ना, लेवल्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मैं थोड़ा सा अब ये क्या कहें, मैं भूल गया या जो भी कहिए, मैं इस तरीके की ड्राइंग यहाँ पे बना दिया, मैं इन सारी ड्राइंग्स को हटा के फिर से वैसी ही ड्राइंग बनाऊंगा जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जहाँ पे सारे लेवल्स मेंशन होते हैं। ठीक है, और अगर आपको चाहिए, देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे एक बटन इसको क्लिक कर देता हूँ, आप क्या करें, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें या इन लेवल्स को नोट कर लें। नीचे वाले लेवल आपके ऑलरेडी नोट हैं, ट्रेंड जोन का लेवल है, नीचे ये जो हॉरिजॉन्ट, अब जो ये जितने भी लेवल्स मिलेंगे आपको वो कौन से होंगे, सब के सब सपोर्ट लेवल होंगे, सब के सब क्या होंगे, सपोर्ट लेवल होंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी ऊपर की तरफ नीचे ये वाला आपने कर लिया, एक बार मैं इसको भी कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे भी चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं और ड्राइंग्स को हाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे क्या, बिल्कुल निफ्टी की तरीके से उसी तर्ज पे हमें यहाँ पे भी क्या नज़र आया, मार्केट एक रेंज में काम करता हुआ नज़र आया। ठीक है, यानी एक बड़ी कैंडल के बाद अपनी वाली छोटी कैंडल और उसके बगल में एक कैंडल और शामिल हो गई। हो क्या रहा है, कुछ नहीं, जो हम लोगों ने बातें की थी कि भैया ये आपके लिए एक पोल फ्लैग था, गलत टूट गया, वापस उसको अपना सुधार कर रहा है। सुधार करने के बाद दो रास्ते इनके बनते हैं। क्या, पहला रास्ता
कि ये सुधार करते करते वापस चैनल में चले जाएं, वापस चैनल, ये जो चैनल है, ठीक है, इसमें चले जाएं और यहाँ से कोई स्विंग देना हो तो दें। मतलब ये मैं कल की बात नहीं, आप इसमें कल का दिन भी शामिल रखिए और 2-3 दिन और शामिल रखिए, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट जब आएगा बैंक निफ्टी में तो अच्छा आ जाएगा कि यहाँ पे कोई स्विंग दे के दोबारा ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में भी, 2-3 दिनों में भी हो सकती है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा ये है कि ये जो चैनल है, ये जो हमारे पास एक चैनल है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे, तो जब ये गलती हुई और वापस इसे सुधार करने गए, अब यही हिस्सा, ये हिस्सा क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से, और चांसेस क्या है कि यहां से फिर से वापस आना चालू कर सकते हैं। लेकिन इसकी सेलिंग कहां चालू होगी, अच्छी वाली, वो पहले भी कम से कम, जब से ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं तब से ये डिस्कशन में है कि जब तक ये लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं एक बार ड्राइंग को खोल देते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो जब तक ये लेवल, इसे थोड़ा सा हम लोग सही एडजस्ट कर लें ऐसे, ये तो क्या लेवल निकल के आ रहा है, लेवल निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, लेवल जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 50,650 और 50,450, यानी ये 200 पॉइंट का जो जोन है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है ना दोस्तों, मार्केट यहाँ पे क्या रूप ले सकता है, ये चीज़ जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि मार्केट इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके भी दोबारा वापस निकल सकता है, और या तो ये वापस जा, ये ऐसे गया सीधे, मतलब पहला सिनेरियो डिस्कस किया था ना अभी हम लोगों ने, सीधे चैनल में जाके थोड़ा स्विंग डाल के ऊपर निकल जाए, और ये आपका दूसरा सिनेरियो। ये क्या चीज़ है, ये दो सिनेरियो जो हम लोगों ने पहला और दूसरे के ऊपर डिस्कशन किया, ये डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। चलते हैं चार्ट को 1 घंटे पे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, आपको याद आ रहा होगा, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बिल्कुल वैसे ही चला है चाल जिस तरीके से हम लोगों ने कल इस चीज़ का डिस्कशन किया था। 51,945 लेवल था, एग्जैक्टली उसको टच किया और वहाँ से नीचे की तरफ का हमें रास्ता दिखाया, ठीक है। 30 तारीख नीचे आपके है, और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे, यही बात हुई कि धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक इस तरीके का फॉल देके दोबारा इस तरीके से ऊपर निकल सकता है। आप चाहे वीडियो देखोगे कल का, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये एक कप और ये इसका एक हैंडल का रूप हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट कहाँ से करना है, अभी हम लोगों ने बात किया ना कि 50,650 और 50,450, ठीक है, ये 200 पॉइंट का जो जोन है, ये हमारे लिए एक फुल फ्लेज शॉर्टिंग लेवल है। यहाँ से अच्छे तरीके से मार्केट गिरेगा, बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन एक पता है, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगा, क्या आएगा, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं मैरून वाली जो ऊपर की तरफ जा रही है, अब ये ना ऐसी हो जाएगी, अब ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि अगर क्योंकि यहाँ से मार्केट में दो रास्ते निकलते हैं, कैसे, एक तो आप ये वाला देख रहे हो, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से इस हिस्से का सपोर्ट ले और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चले एक कप एंड हैंडल के रूप में, और या तो क्या हो कि इस हिस्से को भी मार्केट तोड़ दे और रीटेस्ट करके फिर फॉल करने लगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो जो हम लोगों को मार्केट में दिखाई दे रहे थे, उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। लेवल्स बैंक निफ्टी में बने हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। इस यहाँ इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो बहुत ही जल्द वो कोशिश करेगा कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं, इन सारे रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के ऊपर की तरफ, और अगर ये वाला लेवल अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर ऐसे कर देता है, तो फिर वो नीचे का आपका पहला 51,000 वाला, फिर 50,900, फिर 50,650 तक का लेवल भी हम बैंक निफ्टी में आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दिया, अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, संभावना है कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ का फॉर्मेशन, लेकिन जब मार्केट ये वाला
क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला लेवल जब मार्केट ब्रेक करेगा, ये वाला लेवल जब मार्केट ब्रेक, जो कि है 51,950, 51,950 का लेवल ब्रेक करेगा, तो शायद कोई तेज़ी हमें मार्केट में देखने को मिले। आपके सामने लेवल्स हैं 52,170 और ये वाली ट्रेंड लाइन, और उसके बाद ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस लेवल हैं, ये आपके लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी को लेके। थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जो आपका ये सेबी का कोई जो एक डिसीज़न आना है ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके, शायद ऐसा नोटिफिकेशन आया, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। और फेड का जो डाटा कल की डेट में आना है, उसको थोड़ा सा देख समझ के उस तरीके से प्लानिंग करिएगा। दोस्तों, ये था एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।